राजधानी दिल्ली में बजरंग दल का खुला ऐलान। हिंदूवादी संगठन ने किया हिंदुओं से आह्वान। असामाजिक रेहड़ी वालों का करो बहिष्कार। राजधानी दिल्ली में आखिर क्यों हो रहा है ये प्रचार? ये नजारा है राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर का, जहां अब व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हिंदूवादी संगठन बजरंग दल को इस तरह के पोस्टर्स लगवाने पड़ रहे हैं। इन पोस्टर्स में सभी हिंदू दुकानदारों से अपील की जा रही है कि असामाजिक रेहड़ी पटरी वालों का बॉयकॉट करें, उनसे कोई भी फल या सामान ना खरीदें। तो वहीं दूसरी तरफ इलाके के तमाम दुकानदार सड़क पर लाठी डंडा लेकर उतर आए हैं। जिन दुकानदारों को अपनी दुकान पर बैठकर दुकानदारी करनी चाहिए थी, वो दुकानदार मजबूरन हाथ में डंडा लेकर सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि ना सरकार उनको सुरक्षा दे पा रही है और ना ही पुलिस कुछ कर पा रही है। पिछले कुछ दिनों से उत्तम नगर की सड़कों पर दुकान के सामने खुलेआम रेहड़ी पटरी वाले अपना ठेला खोमचा लगा रहे हैं, लेकिन ना तो एमसीडी को कोई परवाह है, ना तो पुलिस इन्हें हटाने की जहमत उठाती है, जिसका खामियाजा दुकानदार भुगतने को मजबूर है। अभी कुछ ही दिन पहले मिलाप नगर मार्केट के एक दुकानदार ने जब दुकान के आगे लगाने वाले रेहड़ी वाले को हटने के लिए कहा, तो उसे इतना गुस्सा आया कि कुछ ही देर बाद रेहड़ी वाले ने दुकान में घुसकर न सिर्फ दुकानदार से मारपीट की, बल्कि दुकानदार का आरोप है कि उनका गल्ला भी लूट लिया। इसी के विरोध में शनिवार को व्यापारियों ने मार्केट बंद कर स्थानीय पुलिस और रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ मार्च निकाला, जिसकी खबर लगते ही मौके पर पहुंची बिंदापुर थाने की पुलिस और आला अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर मार्च खत्म हुआ। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और है, आपको मैं पिछली वीडियोस भी दिखा दूंगा, और आज जब ये रेडी हट चुकी है तो आप इसकी वीडियो भी ज़रूर लेकर जाएं। आप इसकी देख लीजिए कि किस प्रकार वहाँ से गाड़ियाँ चल रही हैं, एक भी नहीं लगी है। और आपके चैनल के माध्यम से और भी बताना चाहता हूँ, आगे जो एसोसिएशंस हैं वो भी इतनी अवेयर हैं आज के टाइम पर, वो भी अपनी कॉलोनी के अंदर और अपनी क्या नाम है जो मार्केट एसोसिएशंस हैं अपनी दुकानों के आगे नहीं लगने दे रहे हैं। हम लोग अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार की बात होती है तो इन फ्यूचर जो भी होगा उसको देखा जाएगा। कर वो लोग फिर लगाते तो फिर किस तरीके से अगर आगे होगा तो प्रशासन से फिर बात चल रही है, हमने एप्लीकेशंस मूव कर दी हैं। इवन हम प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय और एलजी ऑफिस और उसके अलावा दिल्ली का जो कमिश्नर है, डीसीपी ऑफिस, इन सब जगह पर हम अपनी एप्लीकेशंस मूव कर चुके हैं। हम प्रशासन के पास जाएंगे, अगर कहीं प्रोटेस्ट करने की बात आएगी तो प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगर मान लीजिए धरने की बात आती है तो यहाँ व्यापारी संगठन पूरा बैठकर यहाँ पूरा रोड जाम करके चक्का जाम भी करेगा, अगर प्रशासन हमारी सुध नहीं लेता है तो। वैसे हमें अपने प्रशासन पर विश्वास है, हम लोगों ने पहले भी कार्रवाई करवाई है और काम हुआ है, आगे भी हम प्रशासन से काम करवा लेंगे। व्यापारियों ने मार्केट बंद कर स्थानीय पुलिस और रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर हिंदू एकता के लिए एक सूत्र में बांधने के लिए मीटिंग की। दुकानदारों का कहना है कि रेहड़ी पटरी वाले पिछले कुछ समय से इतने बढ़ गए हैं कि कुछ पता ही नहीं चला। इनमें ज्यादातर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। दुकानदारों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का असर ये रहा कि सड़क किनारे अब एक भी रेहड़ी पटरी वाले दिख नहीं रहे हैं। जिन अवैध रेहड़ी पटरी वालों को एमसीडी भी नहीं हटा पा रहा था या हटाने की जहमत नहीं उठाना चाहता था, उन्हें इन दुकानदारों की एकजुटता ने पल भर में हटा दिया। इस मामले में उत्तम नगर के व्यापारियों और दुकानदारों ने एनएमएफ न्यूज से और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। इस समय हम दिल्ली के उत्तम नगर में हैं। उत्तम नगर में बीते कुछ दिनों पहले दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद इलाके का जो माहौल है वो तनावपूर्ण हुआ था और उसके बाद पूरे दुकानदारों को सड़कों पर उतरना पड़ा था, धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। तो क्या कुछ वजह है इस पूरे बवाल की, रेहड़ी पटरी वालों से दुकानदारों के बीच आखिर क्यों झड़प हुआ था, क्या है पूरा मामला, इस समय हम बात करने के लिए दुकानदारों के बीच आप पहुंचे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी जो स्थिति बनी है उसके पीछे की वजह क्या है। सर, क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल सिंह पूनिया। सर, ये बताइए क्या मामला था जो आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा व्यापारियों को, दुकानदारों? दरअसल में इस समय जो है थोड़ा पुलिस की लापरवाही रही, बहुत ज़्यादा लापरवाही रही है। और ये जो है मेन रोड 40 फुटार, इस पर जो है रेहड़ी वालों का इतना बड़ा उत्पात हो गया कि रेहड़ी वाले दिन पर दिन जो है दुकानदारों के साथ मारपीट करना दुकानदारों के साथ,
और दुकानदारों को परेशान करना। और इसकी शिकायत पुलिस में की गई है, पहले भी अब भी की है, लेकिन वो एक्शन ना ले करके जो है उसको जो है इसी स्तर पर जो है कि भाई जो है दबा लिया जाए इसको और यूं ही दब जाए। उसकी पुलिस की कार्यशैली जो है वो उचित नहीं है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत पड़ रही है। सर क्या पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ, क्या था मामला? बवाल ये था कि एक अपने हितों की रक्षा यदि करना बवाल है तो वो हमारे द्वारा हुआ है। कारण क्या था कि रेहड़ी पटरी वालों से व्यापारियों का नुकसान नहीं, नुकसान हो रहा था कानून व्यवस्था का, जो कि 40 फुटा रोड जो मिलाप नगर का बोलते हैं वो उनके घेराव के कारण सिर्फ 10 फुट का रह गया था। हर आने जाने वालों पर फफ्तिया कसा जाना, हर दूसरे कस्टमर से लड़ना, उत्पात मचाना, किसी से ना डरना। सबसे बड़ा ये बात है, पूरे लॉकडाउन के अंदर यदि आप देखिएगा तो लॉकडाउन के अंदर कोरोना की वजह से डेली कम से कम 10 से 15 एम्बुलेंस उस रोड पर जाती थी और एक एम्बुलेंस कम से कम 15 से 20 मिनट तक वहाँ पर वेट किया, सिर्फ उन रेहड़ी वालों की वजह से। हमें रेहड़ी वालों से कोई आपत्ति नहीं है, हमें उनके सिस्टम से आपत्ति है, पूरी तरीके से उनके व्यवहार से, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा तो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो ना किसी से डरते हैं। प्रशासन की तो बात छोड़ो, वो पुलिस से भी नहीं डरते हैं, उन्हें किसी तरीके का भय नहीं है। वो तो सीधा एकदम से अपने इकट्ठा होना, एक विशेष समुदाय में क्या बोलूँ वो अलग बात है, मैं वो उस पर ना जाते हुए, लेकिन ये है कि कोई भी रेहड़ी वाला हो उन्हें अनुशासन बिल्कुल भी नहीं है, ना बोलने का, और बाकी सभी समस्याएं से सब आप लोग अवगत हो। क्या बवाल शुक्रवार को किस तरीके से शुरू हुआ? देखिए ये पर्टिकुलर एक दिन की बात नहीं है, शुक्रवार की बात नहीं है। आज से 2 महीने पहले भी हमारे यहाँ के जो प्रमुख व्यापारी हैं, इस मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मारपीट हुई। आदमी ये है कि यहाँ पर अगर रेडी लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ दादागिरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसी दुकानदार को धमकाना, चाकू दिखाना, छुरी दिखाना, ये इस व्यापारी को बर्दाश्त नहीं होने वाला है। पहली बात। दूसरी चीज़ जो आपने बताया शुक्रवार की घटना ये थी कि भाई हमारे यहाँ पर एक और व्यापारी थे, उनकी दुकान है, उनकी दुकान के ऊपर भी जैसा यहाँ पहले 2 महीने पहले हमला हुआ था, सेम वैसा ही हमला उन्होंने पूरी उनकी दुकान की तोड़फोड़ कर दी, सारे काम किए। और आज जितने भी व्यापारी आपके सामने यहाँ खड़े हुए हैं, सब लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, आक्रोश दिखाया। उस समय भी ये बात कही गई थी कि हम किसी भी रेडी वाले को पहले कोई परेशान नहीं करता था, मगर आज के समय पर पूरा उत्तम नगर, इवन ये नहीं कि मिलाप नगर, पूरा उत्तम नगर का व्यापारी एकजुट हो रखा है और वो ये चाहता है कि यहाँ से एक एक दुकान जो है इनकी अपनी रेडी है, एक एक रेडी को नहीं लगने दिया जाएगा। ये सब लोगों ने अपनी कमर कस ली है। उसके लिए व्यापारी भाइयों ने अपने यहाँ पर एक लठ मार्च निकाला। पूरी उत्तम नगर की फेडरेशन जो है लगभग 19-20 उसमें एसोसिएशंस आती हैं, उसके लिए निकाला। हमारी भी मार्केट, सामने वाली मार्केट हम लोग भी नहीं लगने दे रहे किसी को भी। और अगर मान लीजिए हमने एसीपी के साथ भी मीटिंग करी और इवन हमने कल अब मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कल हमने मेयर से भी समय मांगा हुआ है, एमसीडी के जो मेयर हैं उनसे भी समय मांगा है, माननीय सांसद से भी मिलकर आए हम। सांसद जी ने भी पुलिस को बोला, डीसीपी को बोला, और सारी कार्रवाई, मगर लॉकडाउन के बाद से फिर ये लगनी शुरू हो गई हैं। तो अब हम कल जो नए महापौर नियुक्त हुए हैं उनसे भी बात करेंगे और महापौर ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपके यहाँ पर एक डंपर जैसे पहले, अभी से पहले जब यहाँ मिलाप नगर में लगनी शुरू हुई थी रेडियाँ, आज से पहले मिलाप नगर में इतनी रेडियाँ नहीं थी, सब लोग गवाह हैं, मेन रोड पर ज़्यादा रेडियाँ लगा करती थी। जब मेन रोड पर सख्त कार्रवाई हुई, ये बेसिकली पीडब्ल्यूडी की रोड है, दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, तो उसके बाद एमसीडी की जो डीसी थी उन्होंने यहाँ पर एक कोने पर डंपर खड़ा किया था। वो डंपर से क्या होता था, वो डंपर आता था और रेडी को उठाकर गाड़ी में ले जाता था, तब वो लोग अंदर भागते थे, रेडी वाले अंदर की तरफ आते थे। अब ऐसा नहीं है। अब दोबारा मेरी कल महापौर से बात हुई है, तो महापौर महोदय ने हमें बोला कि आप आइए हमारे पास, मैं एक ऐसी व्यवस्था करूँगा जो सुबह आएंगे और सुबह से लेकर शाम तक एक डंपर खड़ा रहेगा। इस प्रकार की अगर कोई रेडी होगी तो उसको बंद करके एमसीडी में जब्त कर लिया जाएगा। ऐसी हमारी बातचीत हुई है और हम फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ एक भी रेडी नहीं लगने देंगे। पुलिस सख्त कार्रवाई इसलिए नहीं करती कि पुलिस वाले इनसे हफ्ता वसूली करते हैं, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं। ये जो दांडी मार्च निकाला था, ये गांधी जी का उद्देश्य था कि शांतिपूर्ण एक मार्च निकाला जाए। एक संदेश था कि भाई अब तो साथ दो, सबको साथ लेके चले थे कि ये पुलिस प्रशासन अगर अपना काम कर लेता तो पब्लिक को हाथ में डंडियाँ लेके चलने का कोई हक नहीं था जी। ये अपना काम पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है, इसलिए पब्लिक को रोड पे आना पड़ा। सारे RWA रोड पे थी,
जितने भी यहाँ के दुकानदार हैं सब इन रेडी वालों से परेशान हैं। ये गुंडागर्दी करते हैं। दुकानदार कहता भाई मेरी दुकानदार है, मेरी रोजी रोटी है, मैं 20,000 30,000 दुकान का किराया दे रहा हूँ और रेडी उसकी दुकान के आगे लग जाएगी तो कस्टमर कहाँ से आ पाएगा भाई साहब? वो किराया भी नहीं निकाल पाता अपनी दुकान का। वो दुकानदार किराया इनको हटाने के लिए कहते हैं रेडी वालों को, तो बदमाशी करते हैं, ये उनके साथ मारपीट करते हैं। ये 2 दिन पहले की घटना ही है। वहाँ मित्रा जी हैं ऑप्टिकल्स वाले, उनकी बेहद ही शरीफ इंसान हैं, अपने रोजी रोटी कमा रहे थे। कहते भाई मेरी दुकान के खड़े हो, एक बुजुर्ग पेशेंट आया कि जी वो अंदर नहीं जा सकता, आप कृपया करके इस रेडी को उठा लें। उन्होंने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट नहीं मानी उन्होंने। वो 10-12 इकट्ठे हो गए आगे, उनकी दुकान में तोड़ फोड़ की और उनके साथ मारपिटाई की गई। सर ये बताइए कि किस तरीके से वो लोग एक साथ आ जाते हैं दुकानदारों के खिलाफ रेडी पटरी वाले? ये एक साथ आते हैं और झुंड के झुंड में आते हैं। ये इसके साथ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर रहने वाले जो आस पड़ोस के लोग हैं, आरडब्ल्यू के, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेडीज़ों के लिए इतनी प्रॉब्लम है, गेट के आगे लग गई, एंट्री गेट पे नहीं आने देते। रात को 10 बजे के बाद वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब बच्चे जो घूमने जाते थे, रात को सैर करते थे, लेडीज़ घूमती थी, उनके लिए कमेंट्स करना गंदे, उल्टे सीधे बोलना। दुकानदार अंदर अगर अकेला बैठा है उसके 4 रेडी लगा लेना, गलत हरकत करना। 8 मार्च को हमारे यहाँ पर सरिये वाले हैं अंकुर अग्रवाल जी, उनके यहाँ सबसे पहले उन्होंने कार्रवाई करी थी। उन्होंने लिखित में कंप्लेंट भी जमा करा रखी है आरडब्ल्यू के थ्रू, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या हुआ था 8 मार्च को? क्या हुआ था? सेम यही जो हुआ था, रेडी पटरी वालों ने उनकी दुकान के आगे लगाया, उन्होंने उन्हें मना करा, उन्होंने इकट्ठा होकर जो है लड़ाई कर। महिलाओं को भी ये लोग आगे ले आते हैं क्या? महिलाओं को आगे नहीं लाते। जो हमारी महिलाएं हैं आस पड़ोस की, आरडब्ल्यू जो रहते हैं आस पड़ोस वाले, वो यहाँ से निकलती हैं तो उनके गंदे कमेंट्स पास करना, उल्टा सीधा बोलना और अपनी महिलाओं को उसके बाद आगे कर देंगे बुला के, ये सिर्फ करते हैं। ये जो मैटर हुआ था, ये हुआ था कि उस ओम प्रकाश जी ने मना किया कि यहाँ मत लगाओ रेडी भाई, मेरी दुकानदारी ख़राब होती है। उसके बाद इन लोगों ने इकट्ठे होकर उसके बाद मारपिटाई की ओम प्रकाश जी के साथ। मारपिटाई होने के बाद मैटर गया थाने में। थाने में क्या हुआ, उनकी महिलाएं आ गई और उन्होंने उल्टा केस लगा दिया कि हमारे साथ छेड़खानी कर रहे थे। और वो निहायत ही शरीफ इंसान, बुजुर्ग इंसान, 60 साल के इंसान, वो छेड़खानी करते, उनके ऊपर केस लगा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, उनको कोई कार्रवाई नहीं, उनको बल्कि पैसे देकर छूट के आना पड़ा कि तुम्हारे खिलाफ केस बनाएंगे। उन्हीं के साथ ही मार पिटाई करी, उन्हीं के ऊपर केस बना रहे थे। वो पैसे दे के छूट के आए हैं उस मैटर के ऊपर। इन्होंने अपनी लेडीज आगे कर दी, उन्होंने वो उल्टा मैटर कर दिया जी। कहते देखिए ये विशेष समुदाय के लोग हैं जिनको हमारे देश में विशेष समुदाय कहा जाता है, जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, ये वो लोग हैं। हमारा खैर व्यापारी भाई होने के नाते हम कोई समुदाय के नाते बात नहीं कर रहे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे दुकान पर अगर मान लीजिए कोई ग्राहक आता है, वो ग्राहक आराम से आए। कोई इन्होंने ये पटे पे मोल नहीं ले रखी किसी की, इनकी कोई ज़मीन नहीं है। ये जगह एमसीडी की है और अगर ये सरकार की जगह है तो ये नहीं है कि इनका अधिकार है। अब मान लीजिए यहाँ 50-50, 60-60, 70-70 सालों से जो दुकानदार यहाँ बैठा हुआ है, वो दुकानदार के पास में मान लीजिए मैं भी ग्राहक हूँ, अगर मैं किसी दुकान पर जाता हूँ, रेडी वाला यहाँ खड़ा था कभी शाम को आके, अब तो ये 4-5 दिन से नहीं लग रही, नहीं तो आप पहले दे सकते थे, एक बाइक निकलने का रास्ता नहीं देते ये। और अगर इनकी हालात ये होते हैं कि अगर मान लीजिए आप एम्बुलेंस, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ एक बाइक निकलने की जगह नहीं है। अगर आज की डेट में आप ये देख सकते हैं कि इनके जो जिनको तोला जाता है, जो तराजू हैं, उसके अंदर में भी इनका मिलावट करते हैं। कभी ये 1 किलो का तो होगा, उसको देंगे आधा किलो। अगर आपने विरोध किया, अगर आप भी सब्जी लेने, आपने कहा कि भैया मैं 1 किलो लेके गया था, आधा किलो दे दिया आपने, तो उसके साथ आपको चाकू लेकर खड़े हो जाएंगे आपके सामने। इस प्रकार इनके काम रहते हैं। क्या लग रहा है अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तक तो स्थिति ये है कि हमने जो अपना मार्केट वालों ने मिलके जो आगे कदम उठाया था, अभी तो कोई रेडी पटरी यहाँ पर लगी नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सहयोग हमें चाहिए दिल्ली पुलिस का, कि ये लगने ना दे। हाँ जी सर, हम तो अब पूरा अपने क्या नाम है मार्केट के एसोसिएशन जितनी भी है उत्तम नगर की साथ में चल रहे हैं। लेटर जहाँ एप्लीकेशन देनी है वहाँ सबमिट कराई है, सब कुछ कराई है, आगे प्रोसेस करना उनका काम है। क्योंकि 8 मार्च की कंप्लेंट ऑलरेडी दे रखी है, अभी तक तो कुछ प्रोसेस हुआ नहीं उसमें। हाँ जी, कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप कह रहे थे कि भाई क्या प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के नाते इवन हम मिलाप नगर मार्केट एसोसिएशन के नाते ही नहीं बात कर रहे। उत्तम नगर के अंदर में ये जो मेन नजफगढ़ रोड है, इसके ऊपर में भी एक रेडी नहीं लगने देंगे हम। हमने प्रशासन से भी आगाह किया, प्रशासन को पहले भी आगाह किया था, एप्लीकेशंस के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से भी किया था, चाहे एमसीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे ये दिल्ली पुलिस हो। बेसिकली लैंड ओनिंग एजेंसी जो है वो 2 हैं, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी। तो इन दोनों को तो हम पहले ही अपनी शिकायत दे चुके हैं और दिल्ली पुलिस और डीसीपी को भी दे चुके हैं, इवन कमिश्नर तक को भी जा चुकी है। हम उत्तम नगर के अंदर व्यापार जहाँ पर होता है, जहाँ कोई दुकान है, उसके आगे एक भी रेडी नहीं लगने देंगे। हमारा इतना कहना है आपसे। क्या वजह थी कि दुकानदारों को लठ लेके निकलना पड़े? एक लठ मार्च आप लोगों ने एक तरीके से निकाला था।
वो एक शांति मार्च निकाला था जो महात्मा गांधी देश को संदेश दे गए थे। एक दांडी मार्च था कि भाई हम ये अन्याय होने नहीं देंगे, किसी दुकानदार भाई के साथ बदतमीजी नहीं होने देंगे। सारे मार्केट एसोसिएशन के उसमें लोग थे, सारा यूथ था, सारे दुकानदार भाई थे, व्यापारी लोग थे। उन्होंने कहा भाई हम प्रशासन को दिखाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि आप कार्रवाई कर लें, नहीं था हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये दुकानदारों के साथ के लिए बजरंग दल भी आया है, क्योंकि क्षेत्र में एक पोस्टर लगा। देखो जी, हर समुदाय के इंसान ने यहाँ सपोर्ट किए हैं, कोई कम्युनिटी कोई कुछ नहीं था। सिर्फ ये था, एक कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था, ये सिर्फ था कि व्यापारी भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए सभी लोग हमारे सम्मिलित हुए थे। सब व्यापारी भाइयों के साथ खड़े होने के लिए यहाँ लोग खड़े हुए। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हुई, ना कोई ये है। अगर मान लीजिए कोई दल आता है और वो व्यापारी भाई का समर्थन करता है तो व्यापारी भाइयों ने उसका समर्थन स्वीकार किया है। क्योंकि आज अगर पूरी उत्तम नगर की जनता, इवन उत्तम नगर नहीं, मंगोलपुरी, सारा उत्तम नगर के पूरी दिल्ली से सब लोगों के फ़ोन्स भी आए, सब लोगों ने अपना समर्थन भी दिया कि भाई कभी हम आते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार उत्तम नगर में रहता है। इतना बुरा हाल होता है कि शाम को यहाँ निकलने के लिए आप देखते हैं आप कैसे सराटे की तरह आपकी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं यहाँ पर। अब नहीं तो शाम को देख लीजिए या कभी दिन में देख लीजिए, यहाँ पर दिन से ही कितना बुरा हाल रहता है। आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की, अगर मान लीजिए ये पूरी 200 फीट की रोड है, ये 200 फीट की रोड है, 100 फीट इधर 100 फीट परली तरफ, तो यहाँ कर लीजिए 40-40 फुट 50-50 फुट सिर्फ एक बस जाने की व्यवस्था देते हैं ये लोग। इतनी दादागिरी इन लोगों की रहती है। ये लोग कैसे एकजुट होकर इतना मतलब रेहड़ी पटरी इस क्षेत्र में बढ़ा दिए? देखिए, ये मेरा जन्म भी यहीं का ही है। हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं। कुछ रेडियां लगा करती थी एक समय पर, मगर अब जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती जा रही है उसके नाते ये सब अपने भाईबंद, कोई रिश्तेदार यूपी से, कोई जौनपुर से, कोई कहीं से बुलाकर अब इन लोगों ने अपना कर दिया। क्यों? 50 रुपये की क्या नाम है इनको वो मिलती है किराए पे रेडी, और उसके बाद इनको पूरा धंधा होता है, 10 रुपये की लाइट मिलती है किराए पे। सब काम बहुत ईजी सा इनका एक कंसेप्ट है, ईजी से सब लोग अपना बिजनेस ये खड़ा कर लेते हैं। वहाँ से आते हैं यूपी से, किसी रिश्तेदार को बुला लिया, यहाँ लाकर खड़ा कर देते हैं। तो अभी क्या है, आज से पहले व्यापारी भाइयों ने कई बार विरोध किया, मगर इस प्रकार जो है आप आक्रामक विरोध कर रहे हैं। अब व्यापारी जाग उठा है और ये चाहता है कि इस प्रकार की समस्याएं अब आगे ना मिले उत्तम नगर में।